अस्सलामुअलैकुम। हम सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि पूरे कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकें और इससे हमारी राह निजात हो। तो हमने पढ़ा था कि जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली है मगर ये सूद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की हो और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया हो तो अल्लाह ने उसका नूर बसारत सल्ब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर उनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी, घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं और अल्लाह उन मुनकरीन हक़ को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से उनकी हालत ये हो रही होती है कि गोया अनकरीब बिजली उनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब ज़रा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत और बसारत बिल्कुल ही सलब कर लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये 2 रुकू यहाँ ख़त्म हुए। लोगों, बंदगी इख्तियार करो और अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्का उसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क बहम पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो उसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक़ के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल को दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते तो होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीरतर किसी चीज़ की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं और उन्हें तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और इससे गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध देने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब कर लेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार कर किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी एक ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा। आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस तो हम कर ही रहे हैं।
فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔